ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर चैप्टर नंबर, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 एटम, और उसमें हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ लिया था, उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हमें क्या करना है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ना है। ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल ऑफ एन एटम में क्या बताया गया, देखिए, बोर मॉडल ऑफ एन एटम में ये कहा गया कि सबसे पहला पॉइंट कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, एक मिनट यहाँ रिफ्लेक्शन, ये बंद कर देना विंडो। मैं इधर लिख देता हूँ इस साइड। यहां से समझाना स्टार्ट करते हैं आपको कि जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कहा गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है, इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है, वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है। उस रास्ते को, उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट, या उसका नाम एनर्जी लेवल भी होता है। बोर मॉडल के फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है। उस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे रिवॉल्व क्यों कर पा रहा है, हमने ये पढ़ा था कि जब कोई भी चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो उसको करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी किसकी जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। इस न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ खींचता है, तो वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर पा रहा है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पा रहा है। ओके क्लास, ये बात समझ में आती है सबके या नहीं समझ में आ रही है, जो मैंने आपके सामने भी बोली है? हाँ जी, सबको क्लियर है क्लास, बताइए। तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, Ze। Q2 का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। Z है एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहां R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज और, बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए वैलिड है। बोर मॉडल जो हम यहाँ अभी डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, इट इज वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन लाइक आयन। हाइड्रोजन लाइक आयन का मतलब ये है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम, हीलियम के अंदर दो होता है, तो हम हीलियम का डिस्कशन नहीं करेंगे, हीलियम प्लस का डिस्कशन करेंगे। लिथियम का नहीं करेंगे, लिथियम 2+ का करेंगे। तो ये जो Z है, ये Z इनका एटॉमिक नंबर बता रहा है। जैसे हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको, एक क्वेश्चन समझ में आइए, बताइए बेटा सब। हाँ जी, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये ई स्क्वायर कैसे आया, ये समझ में नहीं आया बेटा। देखिए Q1 का चार्ज Ze, न्यूक्लियस का चार्ज Ze होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। तो Ze को E से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या आएगा, Ze स्क्वायर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ई स्क्वायर कैसे आया है। ओके आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट में क्लास ये बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। वो हमेशा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो +-1 +-2 +-3 कोई भी इंटीजर हो सकती है। प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई सबके या नहीं। एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। करिए, कॉपी करें सब, ये नोट करिए क्लास। किसी को डाउट है सेकंड इक्वेशन में बताइए। फर्स्ट इक्वेशन में कोई डाउट है? सही है, सो नो बोलिए बच्चे। सबको समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया?
अब हमें क्या करना है, इन फॉर्मूलों की हेल्प से अलग अलग फॉर्मूले डिराइव करने हैं। ठीक है, कैसे डिराइव करने हैं देखिए, हम यहां पे क्या करेंगे, रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। किसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रेडियस का। रेडियस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसकी स्क्वायरिंग करके 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की स्क्वायरिंग करके उसे 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले वाले से v आएगा ना, v का नहीं पता हमें, v अननोन रहेगा ना, वेलोसिटी तो पता लगानी पड़ेगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट होगा क्लास, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। ठीक है, जो ऑर्बिट है उसका रेडियस कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड देन डिवाइडिंग बाय 1। तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, m स्क्वायर v स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m v स्क्वायर r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर r स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m बचेगा, v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और एक r से एक r चला गया, तो यहाँ पे r बराबर आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 इंटू, ये m कहां से आया, ये m यहां से आया, लेफ्ट हैंड साइड से नीचे आ गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब देखिए ये जो h है ये कांस्टेंट है, ये जो z है ये एटॉमिक नंबर है, ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। h कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, k की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इन सब को अगर हम हटा देते हैं, बस किस किस को छोड़ते हैं, n स्क्वायर को और यहाँ पे सॉरी k स्क्वायर नहीं आएगा, मिस्टेक, k स्क्वायर नहीं आएगा ना, k स्क्वायर नहीं आएगा, k z e स्क्वायर आएगा बस, क्योंकि इक्वेशन 1 को तो हमने ऐसे ही डिवाइड करा था ना। यहाँ पे आ जाएगा, इस स्क्वायर और z को अगर हम हटा देते हैं तो इसके अलावा नॉट, तो ये फॉर्मूला याद क्लास, ए नॉट एन स्क्वायर जेड। तो ए नॉट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसे कहते हैं बोर रेडियस। ओके, करिए से नोट करें सब।